हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप लोगों ने पिछले पार्ट में सुना था रावी और छुटकी ये दोनों आयु के घर पर बर्थडे पार्टी करके वहीं पे सोने जाते हैं। और जैसे ही आयु उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि रावी के कंधे पर छुटकी सो रही है और उसे उसके सर पर वो टैप टैप करके सुला रही है। तो आयु रावी से पूछती है, तुम्हें कुछ चाहिए? तो आयु कहती है नहीं। तो आयु लाइट बंद करके बाहर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंची होती है तभी उसके कान में आवाज़ आती है कि लाइट किसने बंद करी। तो वो कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि रावी खड़ी है और उसके चेहरे पर पसीना पसीना आ रहा है। मतलब हाँ, इतनी छोटी सी लाइट जल रही थी बट उसे शायद अंधेरे से डर लगता है रावी को। तो वो सीधे जैसे ही वो छुटकी सो गई थी, आयु को देखती है, उसे वो हक कर लेती है और कहती है प्लीज़ लाइट बंद मत करना। तो आयु कहती है ठीक है अभी सो जाओ। लेकिन वो लाइट स्विच ऑन करके बाहर चली जाती है और अपने दिल पे हाथ रखती है। कहती है इसने जब मुझे हक किया तो मेरे दिल की धड़कनें क्यों बढ़ गई। और उस आयु इसे सोचते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और जब वो कमरे के अंदर जाती है और अपने बेड पर सो जाती है तो वो देखती है, आंखें बंद करती है तो उसे रावी का वही हक करने वाला सीन याद आता है। वो जैसे ही आंखें बंद करती है उसे बार बार कम से कम 1 मिनट में उसे 2-3 बार दिख रहा होता है। वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोने की कोशिश करती है पर सोना नहीं आ रहा होता, उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही होती। लेकिन फिर भी वो देखती है, सोचती है और सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। तो सुबह 4:30-5 बजे उसकी आँख खुलती है। वो वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही बाहर जाती है, हाँ उसके वॉशरूम अटैच था लेकिन कमरे के जस्ट बाहर था। तो वो वहाँ पे जाकर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने वाली थी तभी उसे पीछे से कदम की आवाज़ आती है। तो वो पीछे पलट कर देखती है, अंधेरा था। तो वो कहती है इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। उसके दिमाग से ये निकल गया था कि रावी और छुटकी उसी के यहाँ पे। तो वो जैसे ही उस तरफ देखती है, छुटकी नींद में चलते हुए वो आती है और आयु को देखे दी वॉशरूम। वो मतलब वॉशरूम बोल के अंदर चली जाती और वो क्या करती है, वो जाती है वॉशरूम करके और जो आयु का रूम है उसमें जाके सो जाती है। तो किधर तो उसे पता भी नहीं चलता है कि है ना, मतलब वो किसके रूम में जाके सो गई। और आयु जैसे ही वॉशरूम करके यूज़ करके वापस बाहर आती है, अपने कमरे की तरफ देखती है तो छुटकी वहाँ पे सो रही थी। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो छुटकी के पास जाकर सो जाती है। तो छुटकी को तो मतलब आदत होती है कि उसे है ना, मतलब सर पर हाथ रख कर सोने की आदत होती है, किसी का भी हो, उसके भाई का हो, कुछ भी। तो रावी उसको ऐसे सुलाती है तो वो क्या करती है, आयु के शोल्डर पे अपना सिर रखती है और उसका हाथ अपने सिर पे रखते हुए टैप टैप खुद से करती है और कहती भाई करो, ऐसे बोल के वो सो जाती। तो आयु कहती है मैं कौन से भाई लग रही हूँ इसके, ऐसे सोचती मन में। कहती चलो ठीक है कोई नहीं, सो जाए। बट आयु का ना मतलब ऐसे शोल्डर हक कर कर सोने की आदत नहीं होती। तो मैं 10-15 मिनट तो करती है, फिर इससे जब नहीं होता तो वो वहाँ से उठती है और जैसे ही साइड होके सोने लगती है फिर वो छुटकी ऐसी हरकत करती है, मतलब उसके बहुत फनी वे में, मतलब तो उसको मतलब इरिटेट होने लग जाता है आयु को। तो वो क्या करती है, उठती है और जहाँ पे रावी सो रही थी ना वहाँ पे जाती है और उसके बहुत दूर, जितना बेड बहुत बड़ा था, वो डबल बेड था, तो वहाँ पे जाके एक साइड में जाकर सो जाती। तो उसे थोड़ी नींद आई बट थोड़ी देर बाद उसे फील होता है कि वो किसी के कंधे पर है जैसे, और उसके सर पर टेप 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 की मतलब हो रहा है, कोई सर पर टेप टेप कर रहा है।
तो ये देख के उसकी आंखें खोल कर देखते हैं तो रावी ने उसके मतलब उसे अपने कंधे पे उठा रखा था, मतलब उसे लग रहा था छुटकी है और वो उसके सर पर टेप टेप करके उसे सुला रहा था। वो नींद में था फिर भी उसे पता भी नहीं चलता कौन है। तो आयु एकदम शॉक, उसका जो नींद आ रही थी ना वो एकदम उड़ जाती, उसकी हार्ट बीट फिर से फास्ट 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 चलने लग जाती। वो कहती यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कौन सी फीलिंग्स है। उसे इतनी बेचैनी हो रही थी, वो छुड़ाने की कोशिश करती है खुद को। तो वो जैसे ही हिलती तो रावी की आँख खुल जाती है। रावी देखती है कि आयु है तो वो फटाक से अपना हाथ पीछे कर लेती है और उठ के बैठ जाती है। तो वो कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, छुटकी कहाँ पर है। इधर उधर देखती है तो आयु उसे बताती है कि छुटकी उसके कमरे में और वो सो रही थी। तो रावी कहते हैं ठीक है तुम सो जाओ बट मुझसे थोड़ा दूर सोना, ऐसे मतलब वो बोलती इससे पहले रावी छोटी आयु कहते तुम जाकर सोफे पे सो जाओ। जैसे वो जो अपने हाथ में जो कंबल होती ना उसे देख के मारती और कहते तुम वहाँ पे जाकर सो जाओ, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। ऐसा बोल के वो कंबल ओढ़ के खुद सो जाती। रावी कहते मैंने क्या किया इसका, तुम मेरे को ऐसे क्यों बोल रही। वो मतलब रावी उठती है और जो यहाँ पे छुटकी सो रही थी वहाँ पे जाके वो वहाँ पे सो जाती है। तो आयु देखती है कमरे की आवाज़ आती है गेट खोलना, शुक्र है चला सब बोलते वो उठ गई। वो उस टाइम के बाद नींद बिल्कुल नहीं थी। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है, 4:30 5:15 ऐसे धीरे 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 जैसे 7 बजती है वो उठती है और अपने किचन में जाती है और उठकर चाय बनाने लगती है। तो उसके पापा कहते हैं पापा कहते हैं बेटा आप उठ गए, आप वो रावी और छुटकी भी हैं उनके लिए भी नाश्ता बना देना। तो आयु कहते हैं जी पापा आप फ्रेश हो जाए मैं बना रही हूँ। तभी थोड़ी देर में छुटकी उठती है और वो भी अपने मुंह धो के किचन में कहती दी क्या मतलब चाय बन गई है। तो आयु कहती हाँ बना रही हूँ 2 मिनट रुको। तो छुटकी कहती ठीक है दी मैं फ्रेश होकर आ गई, आप भाई को चाय दे देना, उनको उठते ही चाय पीने के आता था। तो आयु कहती क्यों तुम दे दो ना। तो कहते दी आप समझो ना इमरजेंसी है मेरे भाई बस दे दो। तो बोलते वो नहीं चल आयु कहती इमरजेंसी है उसका मतलब वो जो अभी छुट्टी बोली हुई होती ऐसे नहीं कर रहे देने जाओ चाय देने जाओ, ऐसे वीडियो होती बनाने बकवास कर रही होती वो खुद से बातें कर रही। तो उसके पापा पीछे से आते हैं तो बेटा तुम्हें ये आदत कब से हो गई, तुम तो ऐसे बातें नहीं करती, अच्छा हुआ तुम आयु पीछे प्लेट कहते नहीं पापा कुछ नहीं, मैं कहाँ कुछ बातें पापा इस तरह कर रही हो बेटा आप उठ जाओ। रावी उठ गई है वो बाहर बैठी है उसे चाय दे दो। तो आने की ठीक है पापा ये लो आपकी चाय और आप लेके जाओ ना पापा। तो उसके पापा कहते हैं बेटा मुझे कुछ काम है, मुझे मेरी चाय दे दो और आप तो उठ जाती है। रावी को मतलब रावी के मतलब ये आदत होती है उठते ही मतलब जो शर्ट वगैरह वो कुछ नहीं पहनती, वो बनियान में ही घूमती रहती है शर्ट वगैरह पहन के। तो मतलब वो बाहर आती है तो रावी तुम अंधी नंगी होकर क्यों रह रही तुम्हारे कपड़े ना होते। तो रावी उसकी तरफ देखते हुए तो मुझे चाय दो ना क्या बकवास करी उसको मेरी चाय दो उसे चाय ले लेते और पीने लगती। तो आगे तुम्हें कपड़े पहनने का ध्यान है हाँ तुम आपके नंगे होकर भी घूम रहे और अगली बार से ना यहाँ पर सो कहीं पर भी सो ना तो तुम अपने शर्ट टी शर्ट वगैरह कुछ डाल दो। अभी कहते तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें बड़ी दिक्कत होती है, मैंने कुछ कहा तुम भी कुछ भी पहनती हो, तुम शॉर्ट्स पहनती हो मैंने कुछ बोला तो तुम मुझे क्यों सुनाओ। तो आई मैंने कब पहना शॉर्ट्स, मैं नहीं पहनती शॉर्ट्स, तुम बकवास बंद करो और जाओ अपनी पेंट वगैरह पहन के फिर बाहर आया करो। तो मतलब रावी को गुस्सा आया और रावी कहते हैं तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं मेरी मर्जी में जैसे रहूँ। तो रावी कहती हाँ मर्जी जैसे रहो
इतने टोले शोले बनाने को किसने कहा था? वो मन में कह रही है इतने हैंडसम लग रहे हो। तो लड़कियों की नजर जाएगी ना तुम्हारे ऊपर। इसे देखो बाहर देखती है, एक लड़की वहाँ से गुजर रही है, बिल्कुल घूमते जा रही होती है। हाँ, उसके मतलब जो अपार्टमेंट था ना, जो वहाँ किराए रहते थे, उसके जस्ट बगल में एक लड़की न्यू शिफ्ट हुई थी और रावी को ये पता नहीं था, लेकिन आयु को पता था, इसलिए वो कह रही थी। उस लड़की की नज़रें देखकर वो क्या करती है, वो जाती है सामने और फटाक से वो दरवाज़ा बंद कर देती है। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या बात है, तुम्हारा दिमाग तो सही है, सुबह सुबह दरवाज़ा क्यों बंद करी हो? तो रावी की तरफ आयु दिखे था, तुम मुँह बाहर। वो मतलब अपने अंदर जाती है और उसके जो मतलब एक दो शर्ट थे वो ज़्यादा नहीं पहनती, लेकिन हाँ एक के पास थे एक दो शर्ट, तो वो लेके आती है। तो कहती ये लो तुम ये पहन लो। तो रावी उसे घूरते हुए देखती है, कहते मेरे कपड़े हैं मैं पहनूँगा। तो आई के जस्ट शर्ट, वो मतलब हाफ शर्ट्स थे, तो वो उसे पहना देती। हाफ स्लीव की जो शर्ट्स होती है ना, हाँ जो लेडीज़ मतलब हाँ लड़के लड़कियाँ आजकल पहनते हैं ना, ट्रेनिंग में चलते हैं रहते हैं, कौन सा पता नहीं, वो पहना देते हैं। तो ये देखती है, रावी कहती है तुम सुबह सुबह यार, तुम मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं और तुम तो मेरी फ्रेंड्स भी नहीं, फिर भी मेरे पर उतना मतलब क्यों कर रहे हो? तो आयु कहती जस्ट शट अप, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, और भूलो मत हमारी फ्रेंडशिप हो चुकी, और तुम आज के बाद कभी भी आओ ना तो अपने पूरे कपड़े पहन के आओ, जैसे बोल के उसकी मतलब गुस्सा करके चला जाता है। तो रावी अपने सिर पर हाथ रखती है और कहती ये तो मेरे मम्मी पापा आई बाबा से भी ज़्यादा डांटती यार, इतना छुटकी में मैं किसी को नहीं डांटती, इतना तो ये डांटती। तो वो कहती चलो ठीक है। तभी वो छुटकी पीछे जाती है, कहती भाई आपको आपको कपड़ों के लिए सुना किसी होगी, और वो खड़ी होगी हंसने लगती, मतलब फुल ऑन उसे छेड़ती है। आपको मैं आज तक जो शर्ट नहीं पहना सकी, आपको आइए नहीं पहना के चढ़ी गई, ऐसे मुझे बहुत हंसी होती है। उसकी तरफ देखती हूँ, तू बस कर, हंस रही है, बस मुझे देख के खिल्ली उड़ा रही है तुम। वो कभी ऐसे बोलती है, और जैसे ही उसे हंसी मजाक में मारने के लिए जैसे हाथ उठाता है, पीछे से आ जाता है, तुम उसे मार क्यों रहे हो? हाँ तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारे मम्मी पापा ने यही सिखाया है भाई बहन को छोटे से मारती। तो रावी उसकी तरफ पलट के देखती है और अपने सर पर हाथ रख लेती है। तो छुटकी होना तो आयु के पीछे छूट जाती है, कहती हाँ भाई मारो मुझे मारो, ऐसे बोलकर उसे वो टीज करने लगता है। तो छुटकी गए हैं, रावी कहती रुक मैं भी मारता हूँ, रुक जा, तू बहुत मस्ती चढ़ रही है ना, तेरे को पढ़ाई लेने से देना नहीं, बस मस्ती करनी है तुझे, सुबह सुबह है ना, तू यही तरह रुक, ऐसे पकड़ने लगता है उसे। तो आयु उसे हाथ पकड़ दूर रहो। तो मतलब भाभी वहीं पे खड़ी हो जाती। तो छुटकी की तरफ आयु देख कर कहते तुमने चाय पी? तो छुटकी नाम से रहा, कहती तुम यहाँ बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ। वो जस्ट किचन के यहाँ पे जाने वाली थी, फिर वो पीछे मुड़ती बोल कहती तुम रावी की तरफ, फिर ऊपर जाओ और कपड़े सही से ढंग के पहन के आना, जाओ भागो यहाँ से, ऐसे बोल के उसे भगा देती। तो जैसे ही रावी वहाँ से चली जाती है, छुटकी इतनी ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो आयु आती है और कहती तुम्हें क्या दूरी पड़ते हैं, तुम क्यों हंस रहे हो? तो छुटकी उसे गले से लगा, मतलब जो चाय के साथ टेबल पर रख देती है और उसे गले लगा के घुमाने लग जाती है। वो कहती वाह दी वाह, क्या मज़ा। मैंने ना भाई को इतना डरता पहली बार किसी लड़की से, हाँ यकीन, वो मुझसे भी नहीं डरते ना, आई बाबा से डरते और उनके भाई से तो बिल्कुल नहीं डरते। वो तो उल्टा उनको सलाह देते। हाँ पहले इंसान हूँ जिसने उनको डराया। वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। ऐसे हो गया अब जब भी भाई मेरे को परेशान करना मैं उसके पीछे छुपा से डरते। आइए उसकी तरफ घूर के देखती हूँ और कहता है वो सड़ो मुझसे डरता है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आयु कहती, रावी कहती, आयु को फिर छुटकी कहती आप मानो नहीं, बट रावी आपसे डरती, तो यकीन नहीं हो ना तो एक दो बार और क्लास लगा के देते हैं।
ऐसे बोल के वो भी चाय पी के उठ के चली जाती। तो आयु कहती चलो, मन में स्माइल करती है और कहती चलो मेरे से तो डरती है, ऐसे बोलती है। फिर वो बाहर जाती है और वो देखती है छुटकी के रूम में की तरफ चली जाती है और वो वहाँ पे जाके नॉक करती है। हाँ भाई, इसमें संस्कार है। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से जाओ अपने अपार्टमेंट में और स्कूल के लिए लेट आना। तो छुटकी कहती नहीं दी, आज मेरा मूड नहीं है स्कूल जाने का। तो उधर से रावी कहती क्यों, तेरा मूड क्यों नहीं है, अपन चल रहे समझे, और चाबी मिली। तो छुटकी कहती भाई वो आप डांटोगे तो रावी कहती नहीं कहती बता क्या हुआ। तो वो कहती वो ना भाई वो एक्चुअली पर्स में ही थी, मैं भूल गई थी। तो ये राहुल से घूर गई और तू मुझे अब बता रही। तो कहते हैं भाई मैं वही रखा यार, चाबी थी उसमें, वो मुझे नहीं लगा, मैं शायद मैं रात को भूल गई थी। लेकिन चल फटाफट उठ और लोग चल 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 निकल जल्दी कर, हमें स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। तो ये इन दोनों को निकल दो आयु और कहते तुम दोनों जाके फ्रेश होकर नहा के फटाफट निकल कोच मैं खाना बना रही हूँ और खाना खा के जाऊँगी, ठीक है। और तुम चाबी ढंग के कपड़े पहन के आओ, ठीक है। तो चाबी उसकी तरफ दिखता है तो स्कूल ड्रेस है, मैं कौन से ढंगे हो, स्कूल ड्रेस ही तो पहनूंगा मैं। तो राहुल तो आयु कहती हाँ ठीक है जल्दी जाओ, ऐसा बोलते हैं, हम दोनों को जाने के लिए बोलते हैं। तो ये दोनों जाते हैं और रावी कहती है वैसे हम भी तो खाना बना सकते थे, उसको ये ओडी चलाने की क्या जरूरत है, बार बार तो मेरे को पता नहीं बड़ी है इसलिए मैं कुछ कहता नहीं, तो इसलिए मेरे को ऊपर चढ़ाई करती रहती है बिना बात के, मुझे कुछ भी बोल रही थी ऐसे वो छुटकी से बोली थी। तो छुटकी कहती देखो भाई हाँ माना वो थोड़ी सी मतलब ही नकचड़ी। तो रावी उसकी तरफ देखती है कहती थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नकचड़ी है, बहुत ज़्यादा। तो छुटकी कहती नहीं भाई इतनी भी नकचड़ी नहीं है, लेकिन आपने देखा ना वो कितनी केयर करती है, केयरिंग तो है और सुंदर भी। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती हाँ वैसे तू सही कह रही है, सुंदर है, सुंदर तो है और नकचड़ी भी। तो पीछे से आयु की आवाज़ हाँ अच्छा मैं सुंदर हूँ। तो छुटकी और रावी दोनों पीछे पलट कर देखते हैं, हाँ दरवाजे पे आयु खड़ी और कहती मैं नकचड़ी हूँ, किसने बोला ऐसे, ऐसे बोल के उसको रावी को सुनाने लगा था। तो मैंने सुंदर भी तो बोला, उस पर फोकस करो, नकचड़ी पर क्यों फोकस कर रही हो। तो ये दोनों आपस में लड़ रहे होते, हाँ भाई वो दोनों बहुत लड़ते हैं। तो छुटकी दोनों के बीच में आती तो कहती आप दी यहाँ पे क्या लेने आए थे। तो रावी की तरफ देख रहे होते तुम्हारी पेंट रह गई थी, ऐसे मुंह पे मार के चली जाती। तो रावी अपने सर पे हाथ रखती हुई कहती ये लड़की क्या पता नहीं इसका गुस्सा इतना क्यों है। चल छुटकी अपन चलते हैं, इसका कुछ नहीं होने वाला, चल चल जल्दी तैयार हो जा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अपना शर्ट के बटन लगा रही होती, मतलब वो छुटकी जाती ड्रेसअप होती और वो चल जाती, वो कहती मैं दी की हेल्प करने जा रही हूँ और आप तैयार होकर जल्दी आना, ठीक है। तो वो कहती है ठीक है मैं अपना वर्कआउट कर लेता हूँ एक बार फिर आता हूँ, 15 मिनट में आ जाऊँगा, ऐसा बोल के वो अपना वर्कआउट करने लगती है। तो वर्कआउट करके वो नहा के जैसे ही अपने शर्ट पैंट टाई वगैरह बांध के और वो मतलब एक शर्ट का बटन जो है ना टूट चुका था और उसे बटन लगाना नहीं आता, फर्स्ट बटन ही टूटा हुआ था। तो वो जाती है और छुटकी को बुलाने जाती है, छुटकी इधर आओ। तो छुटकी कहती हाँ भाई। तो वो कहती मेरा शर्ट का बटन टूट गया, फिर लगा दी जरा, मैं भी आया, ऐसा बोल के वो वॉशरूम में जाता है और वापस आता है तो देखता है कि छुटकी से वो मतलब बटन नहीं लग रहा। तो वो कहते क्या हुआ, तू हर रोज़ तो मेरे बटन लगाती है हर हमेशा, तो आज क्या हुआ तुझे। वो कहती वो भाई ना मेरे मतलब कुछ नहीं, ऐसे बोल के वो रखते हैं और कहते हैं मैं वहाँ पे अभी आती हूँ, ऐसे बोल के वो वॉशरूम में जाती और कहते भाई वो मेरे
पीरियड्स। तो कहती ठीक है, तो पेट उसमें पड़े होंगे। मैं कहती भाई नहीं, मेरा पेट बहुत दर्द रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाने वाली। तो रावी कहती ठीक है, तो मैं ध्यान रखता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं अभी आया ना, ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तो छुटकी कहती भाई आपने शर्ट नहीं पहन रखी है, आप टी शर्ट डाल के जाओ। तो वो कहती ठीक है मैं डाल के जाता हूँ, ऐसे बोल के वो नीचे चला जाता है। तो उसके पेट्स चॉकलेट्स वगैरह लेके आता है और उसे गर्म पानी, मतलब कुछ वो होता है, मुझे भी याद नहीं आता है इतना, वो गर्म पानी वगैरह करके उसे देता है और कहता है ये ले यूज़ कर ले, और चॉकलेट्स वगैरह ये पड़ी हैं, तू खा लेना, ठीक है मैं अभी आया ना। जैसे बोल के वो मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख रहा होता है कि बटन कैसे लगाते हैं, तो वो अपनी मतलब हाथ में सुई लेता है और धागे डालने की कोशिश करता है, उससे वो होता है। तो छुटकी कहती भाई मैं कर देती हूँ। तो रावी कहती नहीं, तू रेस्ट कर, हम थोड़ी देर बाद स्कूल भी जाना पड़ेगा, तुझे याद नहीं है, तेरे आज जाना ज़रूरी है। तो रावी कहती, तो छुटकी कहती ठीक है भाई, मैं मतलब 5 मिनट रुको, ऐसे बोल के वो वॉशरूम में चली जाती है और वापस आती है। तब तक वो देखती है कि वो अभी भी मतलब सुई डालने की कोशिश कर रहा है। तो छुटकी आती है और उसके मतलब शर्ट के बटन आराम से बढ़िया ढंग से लगा के उसको दे देती है और कहती अब पहन लो भाई चल। तो छुटकी को कहती तेरी ड्रेस, वो तो क्या कर, स्कूल ड्रेस तू पहन के जाएगी या कौन सी ड्रेस। तो वो कहती भाई इतनी कुछ नहीं होगा, बस मैं देखती हूँ ना क्या हो सकता है। तो वो कहती तुझे पता तो है तेरे पीरियड्स होते हैं तब तुझे कितनी तकलीफ होती, तो आज एक काम करते हैं, तेरे स्कूल में तेरे टेस्ट होने के बाद अपन घर पे आ जाएंगे, ठीक है, और तू टेंशन मतलब मैं सर से बात कर लूँगा। तो भाई उसकी बहन हंसती है और कहती भाई आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, नहीं इतनी तकलीफ नहीं होती मुझे। तो रावी कहती तू चुप कर, मुझे पता है ना, और ठीक है मैं आज छुट्टी रख लेता हूँ। तो रावी को उसकी बहन कहती नहीं छुट्टी नहीं रखनी, आप मेरे साथ स्कूल चलो और कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको बता दूँगी। तो उतनी देर में कहती है चलो ठीक है हम खाना खा लेते हैं, सब बोल के वो आयु के घर पर जाते हैं। और जैसे ही वो बैठते हैं, वो नाश्ता वास्ता करने के लिए बैठते हैं, तो मतलब रावी को फील हो जाता है कि छुटकी की मतलब बैक पेन कर रही है बहुत ज़्यादा, वो शो नहीं कर रही है बट उसे पेन हो रहा है। तो वो क्या करती है, अपना जो एक हाथ होता है ना उसके बैक पर रखती है और दबाने लग जाती है। तो रावी को ऐसे करते हुए ना मतलब आयु देखती और वो मतलब छुटकी को आंखों से पूछती है क्या हुआ। तो छुटकी अपने मतलब पेट पर हाथ रखकर उसे इशारा में बता देती कि पीरियड्स हो गए। तो वो आयु उठती है और अंदर जाती है अपने रूम में और 5 मिनट बाद वापस बाहर आती है। तब तक इन्होंने चाय नाश्ता मतलब खाना वाना खा लिया था और उसके पापा भी ऑफिस के लिए निकल चुके थे। तो रावी को कहती तुम बाहर जाओ, मुझे छुटकी से बात करनी। तो रावी कहती अरे यार तुम क्या हर बात मुझे टोकती रहती हो, मैं यहीं रहूँगी, मैं छुटकी के पास हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो वो कहती हमें गर्ल्स टॉक करनी। तो रावी उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती तुम मैं भी तो लड़की हुई। तो आयु कहते जस्ट शट अप, तुम लड़की कहाँ से हो, तुम्हें तो देख कर लड़कों वाली फीलिंग आती है, ऐसे बोल के उसे धक्के दे के वो उसके रूम में से बाहर निकाल देती है। तो छुटकी हंसती मर गई थी, वाह भाई को धक्के अपने कमरे से ही बाहर निकाल दिया, वो ऐसे हंसती और कहती है दी यार सच में बहुत पेन हो रहा है, क्या करूँ मैं। तो उसे मतलब आयु होती ना, वो कहती तुम्हें मतलब पीरियड्स फर्स्ट टाइम हुआ है या सेकंड टाइम। तो वो उसे बताती है कि 2 बार पहले भी हो चुका है लेकिन उसे अब की बार ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो कुछ मेडिसिन वगैरह जो अक्सर वो लेती है। हाँ आयु को भी बहुत पेन होता है, तो उसको मतलब कुछ डॉक्टर से बात करके उसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह भी बात करके वो मंगवा देती है और कहती हाँ अभी के लिए तुम ये ले लो और जब लंच हो तब खाना खा के जो मैं रावी को भेज दूँगी तुम ले लेना। 1 मिनट, पर रावी के नंबर तो है ही नहीं मेरे पास। तो आयु छुटकी हुए थे कोई बात नहीं, तुम्हें
दे दूँगी है ना लंच में, अभी चलो, ऐसे बोल के वो बाहर आती है और उसे जो मतलब एक कुछ होता है वो देती है जिससे पेन कम हो जाए, मतलब पेन रिलीफ कर देती है, तो उससे इतना दर्द नहीं हो रहा था। तो वो बाहर आती है, छुटकी और दोनों बाहर आते हैं। तो छुटकी उसकी तरफ देखती है और कहती है भाई चले। तो मतलब वो कहता है ठीक है, मैं बैग वगैरह लेके आता हूँ और लॉक करके आता हूँ, तो नीचे चल धीरे धीरे। सोचे कुछ चाहिए क्या, तो उसकी बहन नाम से रहलाती है और वो रावी चले जाते हैं। तो वो मतलब आयु उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम उसे दी क्यों नहीं बोलती हो, भाई क्यों बोलती हो हमेशा। तो वो उसकी तरफ देखती है और छुटकी कहती है क्योंकि यार मुझे लगता ही नहीं है वो मेरी बहन है, हमेशा मतलब एक बड़े भाई की तरह केयर करती है मुझे। मैं पहले ना बचपन में उन्हें दी बोलती थी, सच में वो उन्हें दी बोलते थे, बट उनकी जो रहन सहन है उन्होंने खुद ने मतलब एक बार, आपको पता है एक बार की बात है, मैं मतलब स्कूल में हम गए थे तो छोटे में 4-5 लड़के थे उस टाइम, वो मतलब जिम वगैरह कुछ नहीं करते थे, कुछ भी नहीं, बॉडी छोड़ी उनकी कुछ नहीं थी, मेरे से भी पतले थे आपको पता है। लेकिन जब मैंने एक बार, हम स्कूल में थे तब मैं जहाँ पे पढ़ती थी हम दोनों की पहले स्कूल अलग अलग थी, लेकिन जब एक दिन है ना मतलब 4-5 लड़के जो बड़े बड़े होते हैं ना, भाई मेरे जो रावी की एज के उनसे भी बड़े होंगे, उन लड़कों ने क्या मेरे को परेशान किया, बुली किया। तो उस टाइम मैं रो दी और मैंने कुछ नहीं बताया, 2-3 दिन 4-5 दिन ऐसे चलता रहा। लेकिन जब एक दिन मेरे ना मतलब चेहरे पे निशान थे ना, उन्होंने थप्पड़ मारा था, तो फिर उस निशान को देख के रावी ने मुझसे पूछा था और उसके बाद में ना उन्होंने उन लड़कों से बदतमीज़ी करी थी। तो उन लोगों ने क्या मेरे भाई को मारा था। तो उस टाइम में ना मतलब एक लड़का आया और वो बातें करने लगा और उनकी साइड ली थी, मतलब वो लड़का देखता था कि वो लोग मुझे परेशान करते थे, तब उन्होंने दोनों ने मिलकर उन लोगों को फिर बहुत मारा। तो आयु उसकी तरफ देखती और कहती उन दोनों ने कैसे, मतलब वो लड़का कौन था, तो छुटकी कहती वो राहुल, वो राहुल भैया थे है ना, अब उनके दोस्त बेस्ट बड़े, इन दोनों की वजह से तो मेरी फ्रेंडशिप हुई अच्छी खासी हुई, ठीक है। और हाँ, राहुल भाई की वजह से ही तो भाई ने अभी मतलब उसके बाद में भी उन्होंने मतलब पुशअप्स हर एक चीज़ मतलब वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था, क्या ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकें। और थोड़े दिन बाद जब एग्ज़ाम वगैरह हो गया तो उन्होंने स्कूल भी चेंज कर ली थी सिर्फ मेरी सेफ्टी के लिए। और आज भी उनकी मतलब जो बॉडी है वो मेरी वजह से है, वो मेरे लिए ही करते हैं ताकि उन्हें कोई परेशान, मुझे कोई परेशान नहीं करे। तो रावी बहुत इम्प्रेस हो जाती, रावी की बात मतलब रावी की तारीफ सुन के ना मतलब आयु इम्प्रेस हो जाती है, जैसे जैसे तुम्हारा भाई बहुत निकम्मा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो वो कहता नहीं, छुटकी कहती नहीं, वो हार्ड सिर्फ बाहर से पर अंदर से बहुत सॉफ्ट है। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती है जैसे तुम्हारी भाई की कोई बॉयफ्रेंड शेफ रही है। तो छुटकी हंसती है और कहती उनकी हरकतें देखे ना लड़के दूर भागते हैं उनसे, और लड़कियाँ वो तो भाई साहब उनके पीछे पड़ती रहती है। आपको पता है एक दो बार है ना मतलब हमारी क्लासमेट्स हैं ना, मतलब क्लासमेट्स क्या मेरी ही हाँ, उनकी ही जो क्लासमेट्स हैं वो उन्होंने बहुत बार ट्राई किया पर भाई ने किसी को भाव नहीं दिया। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती है ऐसा क्यों, तो वो कहती है वो मुझे नहीं पता बट आई डोंट थिंक भाई को लड़कियाँ पसंद है। तो आयु उसकी तरफ देखती है और ऐसा बोलता है तुम्हें कैसे पता। तो वो रावी के बारे में आयु को छोड़ के कहते देखो मतलब उनकी पर्सनालिटी वगैरह वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते पर लड़कियां उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और आई डोंट थिंक से कि वो लड़कों को कभी मतलब वो तो जिसे भी देखते हैं उसे भाई बुला देती है या दुश्मन बना देती है। मुझे नहीं लगता यार उनकी कोई भी लव स्टोरी बनेगी भी, अरे एक नंबर के नक्चड़ है। मेरे मामले में भले ही सॉफ्ट हूँ लेकिन अपने गुस्से के मामले में बहुत तेज़ है और पढ़ाई के मामले में उससे डम। तो आयु हंसने लग जाती है। तो कहती है चलो ठीक है,
अपन निकलते हैं और काम करते हैं ना। वो दोनों भी बाहर निकलते हैं और तभी रावी भी बाहर आ जाते और कहते चले। तो वो कहती है जो आयु होती है वो कहती है रावी, ये पहली बार था जब मतलब उसे राजी बुलाती है, लेकिन आज पहली बार वो उसे रावी बुलाती है। तो रावी उसकी तरफ देखती है और अपना सिर हाँ में हिलाती है और कहती है क्या। तो वो कहती है आज मेरी स्कूटी शायद ख़राब हो गई है, तो अपन साथ में चले। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती नहीं, राहुल आने वाला है मेरे साथ। तो फिर चुटकी कहती है भाई प्लीज़ ना, आज दी को साथ में चलते हैं ना। आप राहुल, मैं भाई को मना कर देती हूँ, वो चला जाएंगे। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती तुझे पता तो है वो मेरे साथ ही आता है हमेशा। तभी सेव के फ़ोन पे फ़ोन आता है, वो राहुल कहते वो फ़ोन उठाता है और कहता है हाँ भाई मैं बस निकल रहा हूँ। तो राहुल कहता है अरे यार आज मैं ना दी के साथ जा रहा हूँ, वो इस नकचड़ी के साथ, उसके कुछ काम है तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ और आज स्कूल शायद मैं ना हूँ, तो तू वेट मत करियो और निकल जाएंगे। तो ऐसे बोल के फ़ोन काट देता है। तो रावी उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है चलो ठीक है, बट बाइक आई नहीं है, आई। छुटकी कहती भाई वो मैंने बाबूजी को कॉल कर दिया था, वो रख के गए, ड्राइवर ने रख दी है बाइक नीचे, चले। तो वो ऐसे बात करे नीचे जाते हैं और ये तीनों बाइक पे बैठ के चले जाते हैं। तब रास्ते में आयु, रावी और बातें कर रहे होते हैं। तभी आयु मतलब आयु है ना, उस छुटकी से पूछते हैं बताओ तुम्हारी तो इतनी बड़ी फैमिली है मतलब, बट तुम अलग किराए के घर में रहते हो और आप भी तुम्हारे साथ रहता है, ऐसा क्यों, तुम वहाँ पे क्यों नहीं रह सकते। तो आयु की बात सुन के छुटकी और रावी दोनों चुप हो जाते हैं। तो रावी का मूड ख़राब हो जाता है, वो कहती तुम्हें यही बात करनी थी सुबह सुबह, और कोई बात नहीं करनी तुम्हें, तुम चुप रहा, जब किसी के बारे में पता ना हो तो चुप रहा करो। ऐसे बोल के वो स्टार्ट बाइक तेज़ चलाता है और अपने स्कूल में जाके बाइक रोकता है और कहता है उतरो, सब छुटकी अपनी क्लास में आराम से जाइयो और कुछ चाहिए तो मेरे को बता देना, ठीक है, मेरी क्लास में आ जाना। ऐसे बोल के वो वहाँ से चले जाता। तो आयु उसकी तरफ देखता है और कहता है ये कितना बदतमीज़ लड़का है, मतलब इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, मैंने तो नॉर्मली पूछा था ना। तो छुटकी कहती है वो उनकी कोई गलती नहीं है, बट कुछ है प्रॉब्लम, इसलिए हम दोनों साथ में रहते हैं और उनके घर में उनसे मतलब उनके पापा से तो बनती है बट माँ से इतनी नहीं। खैर आप छोड़ो, हमारी बात तो अलग है, आप अपने क्लास में जाओ और इन्जॉय करो, ऐसा बोल के वो निकल जाती है। तो थोड़ी देर बाद जब लंच मतलब पीरियड्स चलने लगते हैं, अपनी अपनी क्लासेस में पढ़ाई होने लगती है, तब वो देखती है थोड़ी देर बाद लंच हो जाता है, मतलब पीरियड्स होने के बाद। तो लंच टाइम में वो तीनों जाते हैं और राहुल आ गया था, लेकिन वो चौथे पीरियड में आया था, तो ये साथ में आ सकता है और बैठ के खाना खाने लगते हैं। खाना वाना खाने के बाद मतलब छुटकी, रावी, राहुल ये तीनों बैठ के खा रहे थे और इधर आयु, मुस्कान दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। और ये आज मतलब रावी का दिमाग इतना घुमा हुआ था, वो एक दो बाइट लेता और उठ के चला जाता है। तो छुटकी उसकी तरफ देखती है, तो राहुल कहता है इसे क्या हुआ। तो रावी के बारे में सब बताती है। तो राहुल कहता है फिर वही बात, ये तो परेशान तो हो गई, कोई ना चल अपन निकलते हैं। ऐसा बोल के अपनी क्लास में निकल जाता है और ऐसा पूरा दिन निकल जाता है। और फिर शाम को जब आने लगते हैं तो रावी, छुटकी और आयु ये तीनों वापस बाइक पे बैठते हैं। तो वो वापस जा रहे होते हैं। तो आयु कहते हैं आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत बोला क्या, तो आई एम सॉरी। तो रावी कहते हैं इट्स ओके, ऐसा बोल के वो कुछ नहीं बोलती, वो पूरे मतलब रास्ते कुछ भी एक शब्द नहीं बोलती और घर पे आते हैं और अपना खाना। और रावी कहती है बाबूजी ने मेरे को फ़ोन किया है, मैं जा रहा हूँ और तू ध्यान रखियो, और हाँ मेरी बात सुन। ऐसा बोल के वो अपने कमरे में ले जाता है और मतलब छुटकी को कुछ कहता है और वापस बाहर आता है। और आयु की तरफ मतलब आयु उसके घर के बाहर ही खड़ी थी, वो अपने घर के अंदर नहीं गए थे, तो वो उसकी तरफ देखते
और कहते हैं मेरी बहन का ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, और उसे कुछ दिक्कत हो तो तुम एक काम करो, तुम यहीं रह जाओ, तुम्हारे पापा तो आए नहीं है, तुम अकेले क्या करोगे, तुम यहीं पे पढ़ाई कर लेना, और खाना मैं अभी लेके आता हूँ, है ना, तुम यहीं बैठ जाओ, मैं 5 मिनट में आया और मेरी बहन को पढ़ा देना, ठीक है, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। ऐसा बोल के वो निकल जाता है और नीचे जाता है, फटाफट से वो खाना कहीं से मतलब रेस्टोरेंट वगैरह से लेके आता है और छुटकी को देता है, खाना खा लेना। तो वो छुटकी कहती भाई आप भी खा लो, तो कहता नहीं मैं बाद में खा लूँगा, मैं शाम तक आ जाऊँगा, ठीक है, मैं घर पे जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो चला जाता और वो घर पे जाता है, आराम से वापस आता है। मतलब उसके घर का सीन हमें बाद में पता चलेगा, ठीक है। वो घर पे जाता है, उसके बाबूजी से अच्छे से बात करता है, अपने भाई से भी बात करता है, लेकिन वो अपने फैमिली से किसी से ज़्यादा अटैच नहीं होता और बातचीत भी नहीं कर, मतलब हाँ जितनी ज़रूरत होती है उतना ही बोलता है। और वापस शाम को वो अपने साथ वो खाना, बहुत बढ़िया खाना लेके और शाम को वापस आ जाता है। तो वो देखता है कि लॉक लगा हुआ है, तो वो नॉक करता है, तो वो छुटकी खोलती है और कहते हैं भाई आप आ गए, चल। छुटकी को दरवाज़ा खोलते ही वो अंदर आता है और कहता है हाँ आया, वो कहाँ है, तो वो कहती वो हाँ वो मेरे को पढ़ाते पढ़ाते सो गई। तो कहती है ठीक है, उसे उठा और बोल खाना खा ले, ऐसा बोल के वो मुँह हाथ धोता और खाना लेके आता है, टेबल पर रख के, मतलब 3 प्लेटों में सब बराबर बराबर खाना रख देता है और छुटकी को कहता है ले खा ले। और तभी आयु उठ जाती है और मुँह धो के वो भी खाना खाने बैठ जाती है। तो वो कहते हैं आज तुम्हारे पापा आने वाले नहीं हैं, तो तुम यहीं सो जाना, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम अपने कमरे में सो सकते हो, मैं यहाँ पे सो जाऊँगा, छुटकी और तुम दोनों साथ में सो जाना, ठीक है। और अंकल शायद आज सुबह तक आएंगे, उन्होंने बताया वो किसी काम से बाहर गए। तो आयु कहती तुम्हें कैसे पता, उन्होंने तो मुझे तो कॉल ही नहीं किया। तो रावी कहती तुम्हें कॉल किया था बट तुम उठाया नहीं, शायद अपने फ़ोन चेक कर लेना और अपने पापा से बात कर लेना। और वो खाना खा रही होती, तो मतलब रावी के चेहरे पर मतलब 1-2 निशान होते हैं। तो छुटकी देखती है और कहती है भाई आपको, तभी रावी उसकी तरफ देखती है और नाम में सिर हिलाती है और कुछ नहीं बोलती। तो छुटकी कहती है ठीक है भाई, ऐसे बोल के वो मतलब शांत हो जाती है। तो रावी कहती मेरा खाना हो गया, मैं थोड़ी देर बाद बाहर जा रहा हूँ और राहुल कुछ काम है तो मैं वहाँ पे जाके आ रहा हूँ। और सुन छुटकी, कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना, ठीक है, ऐसा बोल के उसके फोरहेड पे किस करके वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि आयु के मतलब जो एक हेयर होता है ना, वहाँ पे कुछ मतलब कुछ लग गया था, तो वो उसके हाथ रखता है और हटा के चला जाता है। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती है छुटकी की तरफ देखती है और कहती है आज ये अलग बिहेव क्यों कर रहा है, और ये उसके चेहरे पर निशान किस चीज़ के। तो छुटकी हंसी में डाल देती अरे कुछ नहीं, उनको मतलब वो काम वर्क करते हैं ना, उनको कहीं लग गई होगी, आप उसकी टेंशन मत लो, ऐसे बोलते हैं। बट वो खुद सैंड मतलब बैठ जाती है एकदम शांत। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहती कुछ नहीं, चलो हम अपने खाना तो खा लिया, अब हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। तो उसका मतलब वो कहती यार तुम्हारा ये रावी का सही है, मतलब राज का सही है, तुम हर बात उसे कभी पढ़ाई करते हुए नहीं देखा, उसे बुलाओ अभी हम पढ़ाई करें। तो छुटकी कहती नहीं प्लीज़ नहीं, अभी नहीं। तो कहती क्यों। तो रावी तभी वो रावी आती है अंदर और कहते तुम छुटकी तुम्हारा जो असाइनमेंट था वो लाओ मैं बना देता हूँ, और तुम्हारा पेट दर्द तो नहीं कर रहा, कमर दर्द तो नहीं कर रही, हम हॉस्पिटल जाना है, ऐसे बोलते। तो वो कहते भाई अभी 7-8 बज गए, रात होने को है, आपको पता है ना आपके बाहर का माहौल अभी अच्छा नहीं है। तो रावी कहती है अरे मैं हूँ तो तुझे किस बात की टेंशन है, और कुछ नहीं होगा, चल हॉस्पिटल जाना, तू डरती है ना इसलिए कह रही। तो छुटकी कहती है प्लीज़ भाई आप खुद डरते हो, मुझे मत बनाओ, ठीक है। और वो जाके सीधा रावी को हक कर लेती है, उसके गले लगा और कहती है भाई, और वो उसके कान में कहते हैं भाई क्या हुआ, घर पे कुछ हुआ क्या। तो रावी क्या हुआ, माँ ने कुछ बोला, जैसे हाँ हाँ करी होती। तो कहती सब ठीक हो जाएगा भाई,
आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? तो वो कहते, उसके कान में धीरे से कहते, तुम्हें पसंद नहीं करते ना वो, इसलिए बस मेरी बहन को कोई परेशान करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे बोल के उसके फोrehead में मतलब उसके एक आँख से आंसू आ रहा होता है और ये आयु देख लेती है। तो मतलब वो जानने को बड़ा बेताब हो रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये दोनों अलग रहते हैं। अपनी बहन के साथ रहता है रावी, वो कुछ नहीं कहती, बट वो अपने मतलब जहाँ पे रूम होता है ना, वहाँ पे जो बेड होता है वहाँ पे छुटकी और आयु दोनों सो जाते हैं। रावी कहती, तुम छुटकी मेरी कंबल निकाल दो, मैं अभी 5-10 मिनट में आया ना, और राहुल के साथ मैं जाने वाला था पर सुबह चले जाऊँगा, ठीक है, उसको देख लेंगे क्या करना है, तुम सो जाओ। ऐसे बोल के वो अपने नीचे बिस्तर लगा के सोने लगता है। तो छुटकी कहती, भाई मैं आपके साथ सो जाऊँ, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। तो रावी कहती, नहीं, तेरे पेट दर्द करती है ना तो ऊपर ही सो जा, और हाँ टेंशन मत ला, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलता है। और वो सोने लगता है। तो छुटकी उसकी तरफ देखती है और वो तो सो जाती है, उससे तो नींद आ जाती है। और आयु उन दोनों की तरफ बहुत गौर से देखती और कहती, यार रावी क्या छुपा रही है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। लेकिन वो भी आराम से सो जाती है। ऐसे ही 4-5 दिन चलता रहता है। उसके पास आयु के पापा 2-3 दिन के लिए बाहर गए होते हैं, तो 2-3 दिन में वो साथ में रहते हैं। और धीरे धीरे आयु के दिल में मतलब रावी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ने लगती, इज्जत बढ़ने लगती है, सिंपैथी बढ़ने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता है कि आयु को रावी पसंद आने लगी होती है। मतलब उसे ये तो पता चल गया होता कि वो उसे पसंद करती है, बट रावी की तरफ से है या नहीं ये पता नहीं चलता। तो ऐसे ही हफ्ते 2 हफ्ते महीने ये चलता रहता है। और रावी मतलब उसे उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, अच्छे से चलता रहता है। अब है ना मतलब एग्ज़ाम हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है और ये कम से कम 2 साल बीत जाता है। अब रावी हाँ अब रावी की स्कूलिंग मतलब 12th में थी, और जब उसका आयु थी वो मतलब कॉलेज जाने लगी थी। और इन 2-3 सालों में अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। और रावी की एज अब आराम से 20 के आसपास जा चुकी थी, और आयु की उससे 2-3 साल बड़ी है, तो उससे बड़े। और अब मतलब रावी को पता था कि उसे गर्ल्स पसंद है। हाँ उसे मतलब चीज़ें अट्रैक्ट करने लगी थी। और अब उसकी बॉडी शॉडी वो भी बढ़िया थी। अब उसकी 6.1 मतलब हाइट भी हो गई थी, और आयु की हाइट मतलब 5.8, ठीक है। हाँ वो उससे मतलब 2-3 5.7 थी, हाँ 5.7 थी। और वो चल रहा था धीरे धीरे मतलब अब ये दोनों अब मिलते भी नहीं थे। मतलब हाँ बातचीत होती थी। रावी मतलब अब प्रॉपर मतलब स्कूल के टाइम स्कूल जाना आना, उसके बाद अपने काम पे चला जाना, अपने पापा के घर चले जाना, ऐसे वो मतलब बहुत कम रहती थी। हाँ वो आती थी बट रात को लेट आती थी और सुबह में जल्दी वापस निकल जाती थी, तो उनकी इतनी मुलाकात नहीं होती थी। लेकिन आयु और छुटकी की बहुत सारी बातें होने लगी थी। वो बहुत मतलब अच्छा रिश्ता बॉन्ड बन चुका था धीरे धीरे। रावी एक दिन है ना मतलब आयु को छुटकी कहती है, आप मुझे पता है दी आप भाई को पसंद करने लगे हो। तो मतलब वो उसकी तरफ देखती हूँ और कहती, तो वो कहती नहीं मैं पसंद नहीं करती तुम्हारे भाई को। तो छुटकी कहती है नहीं मुझे पता है आप पसंद करते हो, और मुझे ये भी पता है कि भाई को लड़कियाँ पसंद है। हम तो क्या आप मेरी भाभी बनने के लिए तैयार हो। तो ऐसे मतलब छुटकी के जो दिल में होता है ना वो मुँहफट किस्म की होती है, जो मन में है वो बोल देती है। तो आयु मतलब हल्का सा ब्लश करती है, उसके चेहरे पर वो रेड रेड हो जाते हैं। तो छुटकी कहती वाह मेरा बेचारा मेरे भाई की क्या हालत होगी। वैसे तुम नक्सली बहुत हो मेरे भाई, देखो मेरे भाई को अलग करने की सोचना भी बहुत ठीक है। अगर मुझे तुम पसंद हो बाकी तुम इन लड़कियों को करीब ना आने दो,
और तुम्हें पता है इतने दिनों में मैंने कितनी सारी लड़कियों को तुम्हारे भाई से दूर रखा है। हाँ मुझे पता है तुम मेरे भाई को पसंद करते हो, तो आयु नाम में सिरा लाती है। तो छुटकी कहती तुम पसंद नहीं करती? तो आयु कहते आई थिंक आई लव हर। तो छुटकी शॉक्ड, वो कहती सच में आप मेरे भाई को पसंद करते हो, प्यार करते हो? अब आप देखना मिशन अब आज से मेरा एक ही मिशन है, रावी और आयु को एक करना। तो आयु स्माइल करती है और कहती मतलब तुम इतनी बड़ी कब से हो गई? तुम मुझे मतलब वो स्माइल कर रही होती और उसका ब्लश छा ही नहीं रहा होता। तो छुटकी कहता देखो भाई, देखो देखो तुम्हारे चेहरे पर कैसे ब्लश आ रहा है। वैसे अब मैं तुम्हें भाभी नहीं, अभी नहीं, तुम जब ऑफिशियल हो जाओगे तब मैं भाभी बोलना स्टार्ट कर दूँगी। तो आयु कहती जस्ट शट अप, अब चलो हम निकलते हैं। और हाँ तुम्हारा भाई है कहाँ पे, कितने दिन हो गए दिखा भी नहीं। तो छुटकी कहती है वो तो अब उसकी टेंशन मतलब अभी देखना आपके। और हाँ मेरा भाई का गाजर का हलवा फेवरेट है ना, आपको पता है ना, तो उसके लिए बना के रखना, वो आज शाम को आएगा तब आप बात कर लेना, ठीक है। ऐसे बोल के वो अपने अपने छुटकी स्कूल की तरफ चली जाती है और आयु अपने कॉलेज की तरफ। तो आज की स्टोरी यहीं तक। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और ये रियल लाइफ स्टोरी है। और हाँ मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, तो आई एम सॉरी, लेकिन हो सके तो अपने जो पार्टनर्स हैं या कुछ भी है मेरी कहानी सुनाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन कुछ इमोशंस होते हैं जो मैं डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि आई एम, हाँ मैं वो पर्सन हूँ जिससे कभी प्यार व्यार हुआ नहीं है। और आई एम, मेरे दिमाग में तो यही है कि सिंगल लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ। बट जो लोग प्यार करते हैं ना उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि क्या फीलिंग्स होती है। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि जहाँ पे मैं गलतियाँ कर रही हूँ, कहाँ पे मैं कुछ, ठीक है। और मेरे पास टाइम नहीं मिलता उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगी मैं छोटी या बड़ी एक दिन में अपलोड करती रहूँ। और थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियोस। और अपने पार्टनर या फ्रेंड सर्कल जो भी आप हैं उसे ये वीडियो शेयर करेगा, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड जिसकी ये स्टोरी है उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि ये स्टोरी दुनिया तक लोगों तक पहुँचे, इसलिए मैं सुना रही हूँ। और बहुत बहुत थैंक्स एंड मैं इमोशनल होंगी उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन कोशिश करिएगा कि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए। मैं चाहती हूँ कि लोग सुने इसे। और एंडिंग उसके बाद, एंडिंग के लास्ट मतलब जिस दिन इस स्टोरी का लास्ट पार्ट आएगा उस दिन मैं बताऊँगी कि रीज़न क्या था, क्या है और क्या हो सकता है। थैंक्स।